अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपकी हमारे पास इनबॉक्स के अंदर 2 बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं। पहली ये आती है कि हम आपको अकाउंट पास कितनी देर में करके देंगे? हमारे अकाउंट पासिंग की क्या गारंटी होगी और आपको अकाउंट पास करने की हम कितनी फ़ी चार्ज करेंगे? दूसरे नंबर पे क्वेरीज़ हमारे पास ये आती हैं कि हमें कौन-सी जो है वो फ़र्म प्रेफ़र करनी चाहिए जिसके ऊपर हम अकाउंट लें और उसके किस-किस वजह से हमें किस-किस फ़र्म को जो है प्रेफ़र करना चाहिए। तो देखें, ये मेरा डिस्कॉर्ड का पूरा सर्वर है जो इस टाइम आपके सामने विज़िबल है। इसके अंदर मैं डेली बेसिस के ऊपर फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, आपको प्रॉफिट जनरेट करवाता हूँ। उसके अलावा मैं टर्म हर प्रॉप फर्म्स की जो पासिंग की वीडियोज़ होती हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने एक-एक प्रॉप फर्म की आपको यहाँ पर बताई है और साथ वीडियोज़ भी मैंने अटैच की हैं ताकि आपको विजुअली सब कुछ दिखाई दे सके कि आपने किस प्रॉप फर्म को किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए डील करना है और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करनी है। आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको अकाउंट पासिंग फी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गाइड करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी गाइड करूँगा दूसरे हिस्से के अंदर इस वीडियो में कि आपने किस प्रॉप फर्म को क्या चीज़ सोचते हुए और देखते हुए प्रेफ़र करना है ताकि आपको जो छोटे-मोटे एफएक्यूज़ जो बार-बार आप हमसे इनबॉक्स में पूछते हैं, वो आपको विज़िबली सब कुछ जो है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले बात आती है कि हम आपको अकाउंट कितनी देर में पास करके देंगे और उसको पास करने की क्या गारंटी होगी और मिनिमम फ़ी क्या है अकाउंट पास करने की। तो मैं उसके अंदर आपको ओपन एंड क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस की। देखिए, फ़ीस जो होती है ना, वो हर पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। हमारे रीसेलर्स के साथ और तरीके से चलना पड़ता है, जिनके 1-2 अकाउंट्स होते हैं, उनको साथ और तरीके से चलना पड़ता है। तो हम उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले हम ही आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि आपका अकाउंट आपको कितने में हम पास करके दें। लेट्स से आपका 100 के का अकाउंट है, आपने वो अकाउंट $500 भर के लिया है, तो आप खुद देखें $500 के अगेंस्ट अब आपको $5000 तक की इक्विटी मिलनी है। आपको $500 भर के सीधा 5000 की इक्विटी मिलती है, तो आप उसके ऊपर क्या सोचते हैं कि आपको हमें उसकी क्लियर करने की कितनी फी देनी चाहिए? आप हमें एक नंबर देंगे कि सर हमें लगता है कि हम आपको क्लियर होने की ये फी जो है वो दे सकते हैं। अगर आपकी वो फी हमें वायबल हुई, तो हम आपको उसी फीस के ऊपर अगर थोड़ी बहुत कम भी हुई तो हम आपसे बहस नहीं करेंगे, हम आपको उसी वक़्त आपकी डील क क्लोज़ करेंगे और आपको अकाउंट क्लियर करके दे देंगे। अगर वो फीस हमारी रिक्वायरमेंट से, हमारे थ्रेशोल्ड से कम हुई, तो डेफ़िनिटली हम आपको उसी वक़्त बता देंगे कि ये फीस हमारी कम है, आप ये हमारी रिक्वायरमेंट से कम फीस है, आप फीस को थोड़ा इंक्रीज़ करें तो फिर हम आपका अकाउंट करके दे सकते हैं। इसलिए पहली ऑफ़र आप हमें ड्रॉप करेंगे कि आप अपना अकाउंट कितने में क्लियर करवा के एक बड़ी इक्विटी का मालिक बनना चाहते हैं। उसके बाद हम आपसे डील करेंगे कि आपको हम अकाउंट कितने में क्लियर करके दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक वो अकाउंट्स हैं जो एचएफटी से क्लियर होने वाले अकाउंट हैं और फेज़ 1 के अकाउंट होते हैं। उन ब्रोकर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी-सी सख्त होती हैं, लेकिन उसमें बेनिफिट यही होता है कि वो सिंगल डे के अंदर क्लियर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे खोल के रखा है, फॉर एग्जांपल कोर्टेना है। कोर्टेना के ऊपर आपका जो अकाउंट है वो सिंगल डे के अंदर पास होने वाला फेज़ 1 का अकाउंट होता है और एचएफटी से ईज़िली पास हो जाता है। तो ये अकाउंट जो है वो हम आपको सिंगल डे के अंदर-अंदर क्लियर करके दे सकते हैं। फीस का अगेन मैंने बताया आपको कि जो फेज़ 1 के फंडेड अकाउंट हैं, उनकी जो फीस होगी, सब कुछ होगा, आप हमें एक ऑफर ड्रॉप करेंगे और अगर हमें वो ऑफर आपकी समझ आती है तो डेफिनिटली वी विल प्रोसीड विद दैट और हम आपको अकाउंट क्लियर करके दे देंगे, ठीक है? इसके अंदर फेज़ 1 का जो अकाउंट है, ये अकाउंट क्योंकि हमने एचएफटी से पास करना होता है, इसके अंदर जो बड़े अकाउंट्स हैं, $500 से अबव वाले, यानी सॉरी $1,00,000 से अबव वाले जो अकाउंट है, उसके ऊपर हम आपको खुद से कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर देंगे। आपने उस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? लेकिन ये अकाउंट हम आपको सिंगल डे के अंदर क्लियर करके देंगे। इन अकाउंट्स के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी होगी कि आपने अगर ये अकाउंट क्लियर करवाना है, तो हम आपको 100% श्योरिटी और गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका अकाउंट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसके बारे में आप बेफ़िक्र रहें। फी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको पास करने का टाइम भी मैं बता चुका हूँ कि सिंगल डे के अंदर पास हो जाएगा। अब हमारे पास अकाउंट्स आते हैं ऐसे जो एचएफटी को अलाउ नहीं करते। आपके एफटीएमओ के अकाउंट जो हैं और फिक्सिफाई के अकाउंट जो हैं, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्योंकि बहुत अच्छी होती हैं डील करने के लिए, तो ये अकाउंट लेकिन एचएफटी को जो है वो अलाउ नहीं करते। अब क्योंकि ये अकाउंट एचएफटी अलाउ नहीं करते, इसके लिए हमारा अपना एक प्राइवेट बॉट हमने बनवाया हुआ है, जिससे हम ये अकाउंट क्लियर कर रहे होते हैं, ठीक है? उस बॉट की वीडियोज़, प्रूफ सारा कुछ आपको मिल जाता है मेरे इस डिस्कॉर्ड के सर्वर में। इस डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। मैं डेली बेसिस के ऊपर फ्री में इस डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। उसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनती है कि ट्रेड कितनी देर होल्ड करनी है, कितनी देर नहीं करनी, मैं उसके बारे में भी बता रहा होता हूँ। और उसके अलावा मैं उसके जो प्रॉफिट्स के साथ रिजल्ट शो होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो भी आपके साथ मैं शो करवाता हूँ। एक-एक ईच सिग्नल के मैं जो है वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आपके साथ शो करवा के चल रहा होता हूँ कि हाँ, आज हमें इस ट्रेड के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ और इतना नहीं हुआ है, ठीक है? तो आप अगर इस डिस्कॉर्ड सर्वर को जॉइन करते हैं, तो आपको ये सिग्नल्स भी फ्री मिलेंगे। आपको प्रॉप फर्म से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके अकाउंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी आपको रूल्स के सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। आपको एक-एक चीज़ मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन की है कि आपने किस प्रॉप फर्म के साथ किन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट को सेफली लेके चलना है। तो आप इसको लाज़मी जॉइन कीजिएगा। यहाँ पे मैं दोबारा बैक टू द टॉपिक आता हूँ कि अकाउंट पास का टाइम और वो सारा कुछ। देखिए, जो एचएफटी का अकाउंट है ना, वो आपके अकाउंट के ऊपर कुछ इस तरीके से चलेगा। फॉरेन-फॉरेन ट्रेड्स ओपन होंगी, फॉरेन-फॉरेन ट्रेड्स क्लोज़ होंगी और ये अकाउंट हम आपको सिंगल डे के अंदर क्लियर करके दे देंगे। हमें इसको क्लियर करने में ज़्यादा इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है? हम आपको जिस दिन आप हमें अकाउंट देंगे, उसी दिन आपको अकाउंट क्लियर करके मिल जाएगा। आपको फिर 24
घंटे के अंदर लाइव अकाउंट की भी डिलीवरी हो जाती है, फिर आप केवाईसी करेंगे, अपने अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे और प्रॉफिट जो है वहाँ से विथड्रॉ करवा लेंगे। लेकिन जो ईए का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये एफटीएमओ के ऊपर हमने ईए चलाया हुआ है। ईए के अकाउंट को पास करने के अंदर कम से कम हमें 1 मंथ का टाइम लगेगा। टाइम जो है वो 1 मंथ का हम आपसे इसलिए रिक्वायर कर रहे हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है मार्केट के अंदर सर्टेन न्यूज़ेज़ चल रही होती हैं। न्यूज़ के ऊपर हमारा जो पर्सनल बॉट है, हमें उसको स्टॉप करना पड़ता है ताकि आपका अकाउंट वॉश ना हो क्योंकि इसके अंदर फ्लोटिंग के अंदर भी अमाउंट थोड़ी-सी ज़्यादा जा सकती है। तो हमें क्योंकि वो बार-बार बॉट को क्लोज़ करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि न्यूज़ेज़ मार्केट के अंदर ना हो, तब हम जो है वो आपका अकाउंट क्लियर करें। इस वजह से हो सकता है कि इस अकाउंट के ऊपर आपका 1 महीना भी लग जाए। नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन है 2 से 3 वीक्स के अंदर हम दोनों फेजेज़ इसके क्लियर कर लेते हैं हर सूरत में। लेकिन हम आपसे 1 डेढ़ महीने का टाइम इसलिए माँगते हैं क्योंकि कभी काफ़ी दफ़ा पे जब न्यूज़ आ जाती है, तो फिर हम उस वक़्त हमें ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए हमें ये इश्यू होता है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि इसको पास करने के अंदर हमें जो है वो महीने से ऊपर का टाइम भी लग सकता है। अच्छा दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसकी भी फ़ीस का क्राइटेरिया वही है, आप हमें ऑफ़र ड्रॉप करेंगे और हम उतने में क्लियर कर देंगे, ठीक है? लेकिन इसके अंदर एक और क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया ये है कि अगर $50,000 तक का अकाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्पेशली इस एक अकाउंट के ऊपर जो है वो हमने स्पेशल अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ऑफ़र दी हुई है, अदरवाइज़ हम इतने कम के अंदर अकाउंट नहीं पास करके देते। अकाउंट पासिंग की फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है एफटीएमओ और फिक्सिफाई दोनों की क्योंकि इनके ऊपर जो फंड आपको मिलना होता है वो रियल फंड जैसा ही होता है, इसलिए हम इसके ऊपर बिल्कुल भी आपको अलग से कंसेशन नहीं कर सकते। जो मिनिमम हमारी ऑफर है वो ये है कि लेट्स से कि ये जो 50,000 का अकाउंट है एफटीएमओ के ऊपर ये आपको $345 तक का अगर मिल रहा है, तो हम आपको ये अकाउंट $345 की फीस के अंदर ही क्लियर करके दे देंगे। फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट ले लिया खुद से $355 भरे, $350 आपने भरे, आप हमें भी $350 दें और हम आपको ये अकाउंट क्लियर करके दे देंगे, ठीक है? आपका अकाउंट हम आपको $355 के अंदर क्लियर करके देंगे। ये टोटल अकाउंट आपको पड़ेगा $700 का क्लियर हुआ हुआ। $700 के अगेंस्ट जो इक्विटी मिलती है आपको वो डेफिनिटली आपके सामने होगी व्हाटसएवर जो भी आपको इक्विटी मिलती है, आपको तकरीबन $5,000 तक की इक्विटी जो है वो मिल जाएगी आपको $700 भर के। तो ये चीज़ है कि हम आपको इतने में अकाउंट क्लियर करके दे सकते हैं, उसके बाद जो बड़े अकाउंट्स हैं डेफिनिटली उनकी फीसेस थोड़ी ज़्यादा हैं, वो आप ऑफर ड्रॉप करेंगे, तो डेफिनिटली उसके हिसाब से हम आपको अप्रोच करके और आपको वो अकाउंट्स भी जो है वो क्लियर कर देंगे। उसके ऊपर इक्विटी क्योंकि ज़्यादा मिलनी होती है, उसके चार्जेस थोड़े हम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपको वो अकाउंट भी क्लियर होकर हम दे देंगे। इसकी गारंटी क्या होगी? देखिए जो एचएफटी के अकाउंट्स हैं उसके ऊपर तो हम पहले ही बता देते हैं 100% गारंटी है वो आपको फौरन क्लियर होके मिलेगा 1 दिन के अंदर-अंदर। लेकिन जो एफटीएमओ के फिक्सिफाई के अकाउंट्स हैं, हो सकता है कि कभी हमारी जो बॉट की सक्सेस रेशियो है वो 9 आउट ऑफ 10 है। ये मैं आपको ओपन एंड क्लियर बता रहा हूँ। 10 में से 9 अकाउंट्स हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर लेते हैं, 1 अकाउंट कभी-कभी फेल भी हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर नॉर्मली होगा ये लेट्स से कि आप $350 का अकाउंट लेते हैं और हमें $350 पे करते हैं, हम आपके अकाउंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अकाउंट किसी भी वजह से, किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर अकाउंट फेल हो जाता है। तो आपने जो $350 हमें दिए होंगे, हम वो $350 भी आपको वापस करेंगे और वो वापस करने के बाद आप हमें फिर एक अकाउंट लेके देंगे, वो अकाउंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर करके देंगे। उसके जो जितनी भी फिजिकल लेबर होगी वो हम अपने ऊपर बर्दाश्त करेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं करने देंगे। तो जो आपका इनिशियल प्लान था कि आपको $700 के अंदर एक अकाउंट क्लियर होके मिल जाए, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करने देना हमने। आपको फिजिकल जब तक हम आपकी साइकोलॉजी को ठीक रखेंगे, तब तक आप ट्रेडिंग करेंगे, आप प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, हमारा भी सिस्टम चलेगा और आपका भी चलेगा। तो उसके लिए हम ये आपके साथ कर सकते हैं कि हम आपको आपकी फी भी रिटर्न करेंगे, आप उस फी से नया अकाउंट परचेज़ करेंगे और वो अकाउंट फिर हमें देंगे, हम वो अकाउंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लियर करके देंगे। ये कंडीशंस हम आपके साथ इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है? और टाइम मैंने आपको बताया 1 महीने का लगेगा और उसके अलावा ये है कि वो जो बॉट है, हम उस बॉट को मज़ीद क्योंकि वो एक प्रॉपर बॉट है, वो किसी भी अकाउंट के ऊपर काम कर सकता है। इवन कि हम रियल फंड्स के ऊपर भी अपने पार्टनर्स के साथ वो बॉट चला रहे हैं परसेंटेज रेशियो फिक्स करके। तो अगर आपका अकाउंट पास हो भी जाता है उसके बाद भी आप क्लियर हुए हुए अकाउंट के ऊपर भी हमसे सर्विसेज़ ले सकते हैं उस बॉट की और अगर हम एक बॉट से आपका अकाउंट पास करके दे सकते हैं, उसके ऊपर 15% प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि हम उसी बॉट के ज़रिए आपके लाइव और रियल अकाउंट के ऊपर भी प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। हम उसके ऊपर भी अगर आप हमसे बात करते हैं तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हम आपके साथ बना लेंगे, जिसके बाद आप अपने उस अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करेंगे और डेफिनिटली उसके अंदर हमारी भी आपके साथ कोई फिक्स प्रॉपर रेशियो बन जाएगी, जिसके तहत हमारा भी सिस्टम चलेगा और आपका भी चलेगा। तो ये हो गया एफटीएमओ और F65 वगैरह के अकाउंट से रिलेटेड जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अकाउंट 2-3 फेजेस का होता है और इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि प्लीज हमारे पास 3 फेज का अकाउंट मत लेके आइएगा, हमारे पास सिर्फ 2 फेज तक का अकाउंट लेके आइएगा। 3 फेज के अकाउंट के ऊपर हमें क्योंकि फिजिकल लेबर थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है, बार-बार अकाउंट लगाना पड़ता है, तो इसलिए हम वो बॉदर नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे लिए क्लियर करना बहुत आसान है, लेकिन हम बॉदर नहीं करते उसको क्लियर करना। हम 2 फेज अकाउंट जो है वो जो 2 फेज अकाउंट होता है, वो बहुत अच्छा होता है, आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप उसी को हमारे पास लेके आएँ और हम वही आपको क्लियर करके देंगे।
और वो बहुत ईज़िली आपका क्लियर हो भी जाएगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैं अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद बात आती है कि आपको जो सेकंड क्यूरी है आपकी, फर्स्ट क्यूरी के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि एचएफटी और दूसरा जो आपके पास ईए से पास होने वाले अकाउंट है। एचएफटी वाले अकाउंट वन फेज़ अकाउंट है, ईए से पास होने वाले अकाउंट टू फेज़ड अकाउंट है। टू फेज़ड अकाउंट को पास करने में हमें 1 महीना लगेगा। अगर वो फेल होता है तो उसकी भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ। एचएफटी वाला अकाउंट फेल हो नहीं सकता। फिर भी मैं आपको कह देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर वो फेल हुआ तो हम आपको उसके भी पैसे रिटर्न करेंगे, आपको दूसरा अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर करके देंगे। ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ। वरना अभी तक हमने जितने भी अकाउंट एचएफटी से क्लियर किए हैं, हमारा आज तक एक सिंगल अकाउंट भी फेल नहीं हुआ। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, फीसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप हमें ऑफर ड्रॉप करेंगे और हम आपको बताएँगे कि वो आपका फीस आप हम उस फीस के अंदर अकाउंट क्लियर कर सकते हैं या नहीं। और उसके अलावा हम हाँ, एक लास्ट चीज़ रह गई है। वो ये है कि आप लोगों को स्टार्ट के अंदर जो बंदा हमारे साथ न्यू आता है डेफिनिटली उसको स्टार्ट के अंदर पहली दफ़ा में ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हों हमारे पास अकाउंट क्लियर करवाने में और ना करवाने में। तो उनके लिए हम स्पेशली ये काम करते हैं कि आप जो स्टार्ट का 1 टू 2% प्रॉफिट है, वो आप हमें $50 की पेमेंट करके आप स्टार्ट का 1 टू $2 प्रॉफिट 1 टू 2% प्रॉफिट जो है वो आप हमसे क्लियर होता हुआ करवा लें। इधर वो ईए का है, इधर वो एचएफटी का अकाउंट है। आप हमें $50 पे करें, हम आपको स्टार्ट का 1 टू 2% प्रॉफिट करके दिखा देंगे। जब आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी कि हमारा बॉट प्रॉपर्ली वर्क करता है, सब कुछ करता है, तो फिर आप हमें रिमेनिंग पेमेंट क्लियर करेंगे हमारे बाइनेंस के ऊपर और रिमेनिंग पे टीआरसी-20 एड्रेस के ऊपर और रिमेनिंग पेमेंट क्लियर करने के बाद आपका वो अकाउंट हम कंप्लीटली पास कर देंगे। ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम में डेफिनिटली आपको जिस चीज़ का खुद आइडिया है कि अगर हम एक दफ़ा अकाउंट क्लियर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी हमने अकाउंट क्लियर कर लेना है, तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। तो ये चीज़ भी आप कर सकती हैं कि आपने अगर ट्रायल लेना है, तो आप शुरू में $50 पे करके हमसे ट्रायल ले सकते हैं और ट्रायल लेने के बाद अगर आपको हमारी सर्विसेज़ पसंद आती हैं, तो आप कंटिन्यू रखें और रिमेनिंग पेमेंट करके अपना अकाउंट को क्लियर कर लें। अब आते हैं कि आपको कौन-सी फ़र्म प्रेफ़र करनी चाहिए कि जिसके ऊपर आपने अकाउंट लेना है। तो देखें डिस्कॉर्ड का सर्वर है, इसका लिंक कमेंट्स के अंदर है, आप इसके अंदर आएँ। हर ट्रेडिंग फ़र्म के रूल्स, टर्म्स, कंडीशंस मैंने आपको बताए हुए हैं। आप इसमें से अच्छे तरीके से अपने लिए कंपेयर करें और आप ये फ़ैसला खुद करें कि आपने किस टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर कौन-सी फ़र्म के ऊपर काम करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे किसी एक फ़र्म का कह देता हूँ, तो देखिए मैं उस फ़र्म का ओनर नहीं हूँ। मैं उनके बोर्ड ऑफ चेयरमैन का मेंबर बोर्ड ऑफ मेंबर्स का मेंबर नहीं हूँ मैं, ठीक है? तो मैं अगर आपको किसी भी हवाले से कहता हूँ कि आप ये वाली फ़र्म ले लें और इस वाली फ़र्म को ना लें, तो उस बात में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। आपको अगर किसी फ़र्म के बारे में डाउट है, आप उनकी सपोर्ट पे बात करें, रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास जाएँ, उनसे बात करें कि हमें इस फ़र्म के ऊपर अकाउंट लेना है, क्या ये फ़र्म सेफ है या नहीं है, अच्छी है या बुरी है? जो भी है आप उसके बारे में फ़ैसला खुद कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिनको देखते हुए आप अपने लिए फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने किस फ़र्म के पास जाके अकाउंट लेना है। अगर आप फ़र्ज़ करें स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स नॉर्मली वीकेंड के ऊपर ट्रेड होल्ड करते हैं, ठीक है? और अक्सर ही करते हैं। अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं तो डेफिनिटली मैं आपको कहूँगा कि आप टू फेज़ फंडेड अकाउंट की तरफ जाएँ। अगर आप टू फेज़ फंडेड अकाउंट की तरफ जाते हैं, आपको बेशक 1 महीना लग जाएगा उसको पास करने में, लेकिन उसका फ़ायदा एट द एंड आपको ये होगा कि जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जो कि स्विंग ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाइल है, स्विंग ट्रेडर बेसिकली वो होता है जो कई-कई दिन तक अपनी ट्रेड्स को होल्ड करता है, लंबे-लंबे टीपीज़ लगाता है। तो अगर आप उस तरह के ट्रेडर हैं, तो डेफिनिटली फिर आपको टू फेज़ फंडेड अकाउंट्स के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर नहीं हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैल्पर हैं और डेली थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बना के निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बना के निकल जाते हैं, तो फिर आपको एचएफटी के पास चले जाना चाहिए। अगर आप एचएफटी वाला अकाउंट लेते हैं, तो वो आपको सिंगल डे के अंदर एक तो क्लियर होके मिल जाता है। आप सेकंड, थर्ड डे अपनी ट्रेडिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट कर पाएँगे, विथड्रॉ ले पाएँगे और मौज करेंगे, सिंपल। तो आपको ये मैंने बता दिया कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो डेफिनिटली आप एफटीएम वगैरह की तरफ चले जाएँ। अगर आप स्कैल्पर हैं, तो आप इसके पास चले जाएँ। लेकिन इसके अंदर एक और भी बात है, फ़र्ज़ करें कि आप एक स्कैल्पर हैं और आप चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री होके कभी-कभी स्विंग ट्रेड भी कर लिया करें, तो फिर तो बेटर है कि आप एफटीएमओ पे जाएँ। या फ़र्ज़ करें कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका स्विंग वाला कोई और अकाउंट किसी और फ़र्म पे चलता रहे, लेकिन आप थोड़ी-थोड़ी स्कैल्पिंग भी करते रहें और वो आप डेली बेसिस के ऊपर करते रहें, तो फिर डेफिनिटली अगेन आपको एचएफटी के ऊपर आना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये भी आप कंडीशन बना सकते हैं कि आप एक अकाउंट एफटीएमओ का ले लें जिसके ऊपर आपकी पैरेलल में स्विंग ट्रेड्स चल रही हों। एक अकाउंट आप एचएफटी वाला ले लें, ताकि आपका एचएफटी का भी सीन चलता रहे और आपका एफटीएमओ का भी जब तक आप हमसे अपना एचटीएमओ का अकाउंट 1 महीने में क्लियर करवा रहे हैं, तब तक डेफिनिटली आपने कुछ तो करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक तरफ एक एचएफटी वाला अकाउंट ले लें और एक तरफ आप जो है वो एफटीएमओ या टू फेज्ड अकाउंट जो है आप ले लें और आप दोनों अकाउंट्स को पैरेलली लेके चलें। हम आपको एफटीएमओ वाला अकाउंट जब तक क्लियर करके देते हैं, तब तक आपका एचएफटी वाला जो अकाउंट है उसके ऊपर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर। मेरे ही स्टूडेंट्स हैं प्रॉप फर्म से डेली बेसिस के ऊपर वो विथड्रॉल लेते हैं, बड़े-बड़े विथड्रॉल लेते हैं, जितने-जितने का उनका अकाउंट है, उससे 10-10x प्रॉफिट वो अभी तक उन प्रॉप फर्म से ले चुके हुए हैं। किस तरीके से ले चुके हैं, वो उनका ट्रेडिंग स्टाइल है। वो एक मेथड के ऊपर काम करते हैं कि हमने इस तरीके से ट्रेड करनी है और वो उसके ऊपर लगातार प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस प्रॉप फर्म से अकाउंट लेना है।
हमसे कभी भी आप पूछेंगे कि कौन-सी फर्म से अकाउंट लें, हम आपको एक ही रिप्लाई करेंगे बार-बार कि भई टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताई हैं। आप देखें कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस किस चीज़ को प्रेफ़र करती हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें स्कैल्पर ट्रेडर भी हैं, मैंने आपको बताया कि स्कैल्पर के लिए जो एचएफटी वाले अकाउंट हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं और आप डेली बेस के ऊपर इंटर-सिटी, इंट्रा-कंट्री ट्रैवल करती हैं, तो आपको फिर चाहिए कि आप कोर्टेना का अकाउंट ना लें, आप वन फेज़ अकाउंट ना लें, आप इन्फिनिटी पे ही लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको डेट एंड टाइम मेंशन नहीं करना पड़ेगा बार-बार कहीं भी जाते हुए। आपको डिवाइसेज़ चेंज करते हुए मेंशन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हर ब्रोकर की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि आपने वीडियोज़ देखनी है, वीडियोज़ देखने के बाद इस चीज़ का फैसला करना है कि आपको ये अकाउंट चाहिए या नहीं चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपका हर तरह का जो क्वेश्चन है, वो क्लियर कर पाया हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।